मूक पाटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हम सभी ने ऑलमोस्ट उस मूवी को देखा और आइडिया लगा कि जो हम पढ़ रहे हैं सही दिशा में जा रहा है, उसके भाव बन पा रहे हैं, है ना। तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या देख रहे थे हम कि जो सागर है ईर्ष्यालु है। ठीक है, ईर्ष्या कह लीजिए या उसकी कृष्ण लेस्या कह लीजिए। उसके अंदर क्रोध भी है, मान भी है ना। और लोभ भी पूरी तरह से दिखाया है, जो उसने धरती का ही सारी संपदा को लूट लिया है। राइट, और फिर भी उसी धरती से वो ईर्ष्या कर रहा है क्योंकि उसकी कीर्ति बढ़ रही है। उसके अपने खुद के गुणों के कारण कीर्ति बढ़ रही है, लेकिन सागर से वो सहन नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या है, जब गुणों गुणों को सहन ना कर पाए तो ये खराब लेस्या का लक्षण है। ठीक, और खराब लेस्या का लक्षण होने से किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? बाकियों को भले ही ना पड़े, अपने जीव तत्व को पड़ता है। ठीक है, जितना जितना हमारी लेस्या खराब होगी, यानी कि हमारा मन वचन काया का जो परिणाम है वो अच्छा नहीं है। हम जो करेंगे, जो सोचेंगे, वो सब कुछ नेगेटिव साइड पर होगा, और नेगेटिव से हम पाप अपने लिए अर्जित करते हैं। ठीक है, तो पाप का अर्जन होगा तो किसके लिए खराब होगा? अपनी ही आत्मा के लिए, इस जीव तत्व के लिए। ठीक है, तो इस चीज को हमें सोचना विचारना जरूरी है कि क्यों बताया जा रहा है, सागर को ऐसा दिखाया है, तो उससे हमें क्या सीखना है। ठीक है ना, हमें कहानी के रूप में नहीं इसको पढ़ते जाना है। ठीक है ना, हमें अपने अंदर झांकते जाना है कि जो चीज को यहाँ पर गंदा बताया है वो मेरे अंदर तो नहीं है। ठीक है ना, बड़ों की बात, आचार्यों की बात, ऐसे ही खाली समय उन्हें कहानी लिखने का, कविता लिखने का मन हुआ, ऐसा नहीं, है ना। उनका एक अलग ही नजरिया था कि जो भी जिस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको उसी बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। जो आध्यात्म की बैकग्राउंड से आ रहा है उसे आध्यात्मिक स्टफ मिलेगा इसमें, और जो करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है तो उसे वैसा यहाँ पर, या फिर जो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से आ रहा है उसे वैसा मिल जाएगा। तो सबको अपने अपने पर्सपेक्टिव का यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो अब हमारे हाथ में है कि हमें क्या सीखना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब पहले तो 3 बदलियों को भेजा था, स्त्रियों को भेजा था, जो सूर्य के समझाने से समझ गई, है ना। लेकिन अब सागर ने क्या किया था, 3 बादलों को, और कैसे बादल थे, पूरे सागर द्वारा ट्रेन किए हुए, है ना। तो सागर की खुद की लेशिया इतनी खराब है, तो उसने जो ट्रेन किए बादल, वो भी बहुत कृष्ण कापोत और नील लेशिया वाले तैयार किए, ईर्ष्यालु झगड़ालू, है ना, किसी की नहीं सुनने वाले, हिंसक प्रवृत्ति वाले, ऐसे, कि ताकि वो सूर्य के कहने में ना आ जाए। ठीक है, तो देखेंगे आगे कि क्या होता है, वाकई में वो बादल सूर्य का कुछ बिगाड़ पाते हैं कि नहीं। तो कह रहे हैं कि अम, गंदा नहीं बंदा ही भयभीत होता है,
विषम विघन संसार से, और अंधा नहीं आंख वाला ही भयभीत होता है परम सघन अंधकार से। हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है प्रशंसा, और हिंसक की हिंसा करना या पूजा, ये दोनों नियम से अहिंसा की हत्या है नृशंसा। धीरता की वृत्ति वह धीरता की धीरता धरती की धीरता है, और कायरता की वृत्ति वह जलधि की कायरता है। तो यहाँ पर जो प्रभाकर है वो कह रहा है, ठीक है। बादलों ने तो कह दिया सूर्य के बारे में कि तुम हमारे ही साथी हो, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। सूर्य मंडल में, आकाश में सूर्य भी है और बादल भी है, तो वो उसे क्या मान रहे हैं, अपने परिवारजन का, ठीक है ना। लेकिन वो उससे ऑपोजिट कर रहा है, तो उसके ऊपर बरसने लगे, गरजने लगे, ठीक है ना। तो उस पर प्रभाकर ने कुछ कहा, क्या कहा, गंदा नहीं बंदा, बंदा है जो सज्जन पुरुष है, ठीक है, जो वंदना करता है, राइट। तो वो ही डरता है, भयभीत होता है विषम विघन संसार से। संसार कैसा है, विघन यानी घने जंगल के समान, विषम यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाला, ठीक। तो गंदा नहीं बंदा ही भयभीत होता है, जो ऑलरेडी पापों में लिप्त है, उसे इस विघन संसार से कोई डर नहीं लगता। लेकिन जो अंदर से कंपैशनेट है, जो भगवान से भक्त जिसे कहते हैं ना, जो बंदा है, भगवान का बंदा कहते हैं ना, तो बंदा ही भयभीत होता है, भक्त ही भयभीत होता है कि नहीं, मुझे इस संसार सागर में और नहीं डूबना, क्योंकि उसे संसार की जो बुराइयां हैं वो अच्छी नहीं लग रही हैं, ठीक। और अंधा नहीं आंखों वाला ही भयभीत होता है परम सघन अंधकार से। जिसके पास आंखें हैं ही नहीं, उसे कभी अंधेरे से डर नहीं लगता। लेकिन जिसने कभी उजाला देखा है, तो उसको लगता है कि अंधकार में डर है, कुछ गलत जब भी होगा तो अंधकार में होगा। जिसने कभी उजाला देखा ही नहीं, तो उसको क्या बुरा लगेगा, है ना। तो इसी तरह से किसी ने कभी साफ कपड़े ना पहने हो, गंदे ही पहने हो, तो उसको दाग लगने का डर नहीं रहता। उजले कपड़े पहनने वाला ही दाग से बचता है। ऐसे ही जिसकी उजली आत्मा है, वो ही गलत करने से डरता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, हम देखें हम क्या, हमारे अंदर कैसे परिणाम चल रहे हैं। और अगला मैसेज बहुत ही सुंदर है, क्या कहा, हिंसा की हिंसा करना ही, हिंसा की हिंसा यानी जो हिंसा है, हिंसक नहीं, वर्ड नोट करिएगा, हिंसा की हिंसा। अगर कहीं लेट से कोई किसी का मर्डर कर रहा है ना, मर्डरर से नहीं, उसको नहीं मारना, मर्डर करने की जो आ, भाव है, या उसने क्यों मर्डर किया, या मर्डर करना ही अपने आप में एक अपराध है, उसको खत्म करना, ठीक है ना। तो हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है, ताकि कल को हिंसा हो ही ना, ठीक है। ये तो प्रशंसनीय काम है, ठीक। तो उन परिणामों को ही नष्ट कर देना। अगर हम अपने अंदर उठने वाले हिंसक परिणामों को, हिंसा वाले परिणामों की हिंसा कर दें, उन्हें मार दें, खत्म कर दें, तो क्या हम हिंसक कहलाएंगे या हम अहिंसक कहलाएंगे, सोचने का विषय है ना। तो अगर हम हिंसा की हिंसा करते हैं, तो हम अहिंसक कहलाएंगे, वो अहिंसा की पूजा है, प्रशंसा है, ठीक है। और हिंसक की हिंसा करना, चाहे एक मर्डरर भी क्यों ना हो, है ना, एक आतंकवादी भी क्यों ना हो, उसकी भी हिंसा करने को अहिंसा नहीं कहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जाकर किसी को, अब दुनिया में सारे बुरे कर्म करने वालों को मारना शुरू कर रहे हैं क्या, वो तो हम वैसे भी नहीं कर रहे थे। लेकिन लेट्स से हम कोई मूवी देखते हैं या कोई न्यूज़ पढ़ते हैं जिसमें किसी ने बहुत खराब काम किया, राइट,
तो भी अपने अंदर मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदन से जो पाप बनता है उसका भी भागीदार नहीं होना। राइट। तो हिंसक की हिंसा करना या उस वह मर जाए ऐसे भाव करना। ठीक है ना। तो ये नियम से क्या है, अहिंसा की हत्या है। पहले में क्या कहा था, अहिंसा की पूजा है। अब क्या कह रहे हैं, अहिंसा की हत्या है। नृशंसा यानी आ, एक तरह से जैसे प्रशंसा होता है, एप्रिशिएशन। राइट। तो नृशंसा हो गया, उसको अप्रिशिएट नहीं करना। धीरता ही वृत्ति वह धरती की धीरता है। ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो धीरता, धी मतलब होता है बुद्धि, रता मतलब धारण करना, बुद्धि को धारण करना, ज्ञान पूर्वक कार्य करना, ये क्या है, धरती की धीरता है। धरती पूरा जो कार्य करती है वो बुद्धि पूर्वक करती है, यही उसका धैर्य है, धारण करना है। और काय रता, काय मतलब सोच रहे हैं हम कितना सुंदर, काय रत, काय रता को डिवाइड कर दिया तो काय और रता। काय में जो रत रहे, जो विषयों में ही वृत्ति करे, जैसे कि यहाँ पर जलधि को दिखाया, जलधि मतलब सागर, तो वह उसकी कायरता है, निर्बलता है। दूसरे के धन को लूट लेना निर्बल लोगों का कार्य है। जिनसे खुद से कुछ नहीं कमाया जा रहा, वो दूसरे के कमाए हुए को लूटना चाहते हैं, है ना। तो ये क्या है, अपनी ही कोई निर्बलता कहलाती है। ठीक है, उसको वीर नहीं कहते। डाकू डकैत होते हैं, चोर होते हैं, वो जो दूसरे का धन लूटते हैं, उनको कभी वीर नहीं कहा जाता। ठीक है ना। फिर आगे कह रहे हैं, यूं मही की मूर्धन्यता को अर्चना के कोमल फूलों से और जलती की जघन्यता को तर्जना के कठोर शूलों से पदोचित पुरस्कृत करता प्रभाकर फिर स्वाभिमान से भर आया। जितनी थी उतनी पूरी की पूरी उसकी तेज उष्णता वह उभर आई ऊपर। रुधिर में सनी सी भई की जनी ऊपर उठी तनी भ्रकुटियां लप लपाती रसना बनी आग की बूंदे ही टपकती हों घनी कहीं नहीं नहीं किसी को छोड़ूंगे नहीं यूं गरजती। क्या, यूं ऐसे मही की मूर्धन्यता को, मही मतलब धरती की, मूर्धन्यता उसकी श्रेष्ठता को, अर्चना के कोमल फूलों से मतलब पूजा के जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो देखभाल कर बहुत सुंदर फूलों को चढ़ाया जाता है। ठीक है ना। अर्चना के कोमल फूलों से सम्मानित करा, पदोचित पुरस्कार पुरस्कृत करता प्रभाकर। ठीक। और जलधि की जगन्यता को, जलधि जो सागर है उसकी, उसका छोटापन, ठीक है, उसका नीच प्रवृत्ति, दूसरे का धन हड़पना, दूसरे से ईर्ष्या करना, दूसरे पर दूसरा नष्ट हो जाए ऐसे भाव करना, ऐसी प्लानिंग करना, है ना। ये सब क्या है, उसके छोटी बुद्धि सोची सोच को बता रही है। वहीं धरती की सोच क्या है, बस देते जाओ देते जाओ, कोई उसे लूट भी रहा है तो वो फिर भी धैर्य को धारण करे हुए है ना। तो तो धरती की ये उत्कृष्टता क्या हो गई, पूजनीय हो गई। और जल्दी की जो लूटने की प्रवृत्ति है वो जघन्यता हो गई। तो उनको उसने कैसे पुरस्कृत किया, पुरस्कृत मतलब देना। राइट। कुछ देना। तो माटी को तो दिए, कोमल फूलों से पूजा की, और जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर चूलों से, तर्जना मतलब गरज कर, गुस्सा दिखाकर। ठीक है, तर्जना के कठोर चूलों से, कांटों से उसको तिरस्कृत करता हुआ स्वाभिमान से भर आया। एक बार फिर से उसमें एनर्जी आ गई, किसमें, सूर्य में। ठीक है, अभी तक तो वो बादलों से सुन रहा था, फिर जब उसने बोलना शुरू किया और उसे रियलाइज हुआ कि जल्दी जो सागर है वो कायर है, तो अब उसके अंदर फिर से स्वाभिमान भर आया कि मैं जो कर रहा था ना वो ठीक कर रहा था, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने में ही डाउट आ जाता है कि हम क्या कर रहे थे,
राइट। और फिर किसी वजह से वो डाउट दूर भी हो जाए तो फिर से हम उसी उत्साह से वो कार्य को करने लग जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर सूर्य के साथ हुआ। ठीक। तो अब उसने क्या किया, फिर से जब वो स्वाभिमान से भर गया तो जितनी थी उतनी पूरी की पूरी उसकी तेज उष्णता वह उभर आई ऊपर। ठीक है ना, ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी कि उसके अंदर का जो गर्मी थी, ऑफ कोर्स सूर्य जो है वो तेज आग का गोले की तरह है ना। तो उसी को बता रहे हैं कि कैसे इस बार उसकी गर्मी कैसे निकल के आई, रुधिर में सनी सी, लाल लाल बिल्कुल, भय की जनी, भय की जननी, भय को बढ़ाने वाली, ऊपर उठी तनी भ्रकुटियां, उसका चेहरा बिल्कुल लाल तमतमा गया, गर्मी गर्म हो गया, भयंकर आग की लपटें जैसे निकल रही हो, लप लपाती रसना बनी आग की बूंदे ही टपकाती। जीभ जो है सूर्य की, ऐसा लग रहा था, लप लपाती मतलब किसी चीज से तो लप लप है वो, किस चीज से, आग की बूंदे टपका रही हैं। ठीक है, वैसे तो लार से लपलपाती हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर आग की बूंदे ही टपक रही हैं। ठीक है ना, घनी कहीं, इतना भर भर के, बहुत सारा, नहीं नहीं किसी को छोड़ूंगी नहीं, यूं गरजती, दावा नल सम धधकती बनी सी, सही सही समझ में नहीं आता। ठीक। तो अम, जो उसकी रचना है वो कह रही है कि मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, आग की बूंदें जो हैं टप टपा टपक रही हैं। ठीक है ना, और दावानल, दावानल जंगल की आग ऐसे बनकर धधक रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या ही होने वाला है। ठीक। पूरी खुली दोनों आंखों में लावा का बुलावा है क्या, भुलावा है यह, बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी, तेज तत्व का मूल स्रोत, विश्व का विद्युत केंद्र। सूर्य क्या है, सारे विश्व को गर्मी देने वाला। ठीक है ना, तेज तत्व का मूल स्रोत क्या है, वो है अग्नि। तेज तत्व का मूल स्रोत अग्नि है। वह अग्नि एक यहाँ पर धधक जाए तो क्या होगा, है ना, वह अग्नि ज्वालामुखी का रूप भी ले सकती है। ठीक है ना, तो जो सूर्य है, प्रभाकर है, पूरी खुली दोनों आंखों में एकदम लाल ऐसा लग रहा है अभी, जैसे ज्वालामुखी फूटने वाला है, बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी। ठीक है ना, और कैसा है वो अग्नि तत्व जो कि मूल स्रोत है सारे विश्व को प्रकाश और एनर्जी देने वाला। ठीक? संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है, जिसके अभाव में यातायात ठप, जड़ जंगमों का चारों ओर अंधकार घुप। ठीक है ना, जितना भी विश्व चलता है सब सूर्य की गर्मी से, अग्नि के तेज से ही चलता है। सूर्य ना हो तो कुछ भी ना हो पाएगा, राइट। ना फसलें होंगी ना नदियां होंगी, क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे फिर, राइट, पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाएगी, और उनसे जो बादल बनते हैं उनसे जल नहीं बन पाएगा, तो कुछ भी कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो कहना क्या है, संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है, यहीं से सबको गर्मी मिलती है। अगर ये ना रहे तो सब कुछ ठप हो जाएगा, चारों ओर अंधकार। ठीक। निंदा की दृष्टि से निरखने में निरत, निकट नीचे आए नीच निराली नीति वाले बादल दलों को जलाने हेतु प्रभाकर के प्रयास को निरख सागर ने राहु को याद किया और कहा। अब क्या हुआ, सूर्य ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया। अब उसके प्रचंड रूप के आगे बादल भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, राइट। बादल तो तभी कार्य करेंगे ना जब सूरज छुपने को रेडी हो, और सूरज ने अपना इतना प्रचंड रूप धारण कर लिया कि उसके आगे वो काले बादल भी टिक नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, काले बादलों का क्या काम, अगर तेज गर्मी हो बहुत तेज। ठीक है ना, तो निंदा की दृष्टि से निरखने में निरत, निंदा की जो
क्या कर रहे हैं वो? निंदा से ही दूसरों को देख रहे हैं, निरखने में निरत, परखना जिसे कहते हैं ना, एनालिसिस करना, जज करना। तो निंदा की दृष्टि से, तो कमियां ढूंढने की दृष्टि से जो उस दृष्टि से बिजी रहते हैं, उसी में निरत, यानी अपने में तल्लीन रहते हैं। तो ऐसे बादलों को, जो सूर्य है, बादल दलों को जलाने हेतु, है ना, उनको अपने प्रचंड रूप से बादलों को जलाने का प्रयास देखकर, किसका? सूर्य का प्रयास देखकर, नीच निराली नीति वाले, ठीक है, तो किसकी? सागर की कैसी नीति है? नीच निराली, मतलब एक्सेप्शनल नीचता में नीचे जला जाता है, चला जा रहा है, ऐसी उसकी सोच है। नीति मतलब पॉलिसी कह लीजिए, ऐसे वर्क एथिक्स जिसे कहते हैं ना, ठीक है ना, उसके वर्क वर्क एथिक्स ऐसे हैं जो नीचता की तरफ ही जा रहे हैं। तो ऐसे में उसका दिमाग क्या चला कि अब क्या करूं, है ना, ये तो सूर्य बादल दलों को जला ही देगा, तो मैं क्या करूं? तो उसने किसको याद किया? राहु को याद किया। राहु जो है, अम, सौर मंडल में ही राहु होता है, राहु और केतु। जो राहु है वो सूर्य में ग्रहण लगाता है, ये जैन शास्त्रों में भी बताया है, वैदिक ज्योतिष में तो है ही, राहु को ग्रह माना है। और ऐसा कुछ कहते हैं उसका सिर नहीं रहता, और जो केतु है उसका धड़ नहीं रहता, ऐसा कुछ कहानी सी है उनके पास। तो जो भी है, विनाशकारी समझा जाता है राहु को, ठीक है, सब प्लैनेट्स में सबसे जो भयावह होता है वो राहु होता है, ठीक। तो सागर ने राहु को याद किया कि एक ऐसा एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो सूर्य को ग्रसित कर सकता है, ठीक है। तो क्या कहता है? प्रभाकर की उद्दंडता कब तक चलेगी? पृथ्वी से प्रभावित प्रभाकर सौर मंडल की शालीनता को लीलता जा रहा वह, धरती की सेवा में निरत हुआ पृथ्वी से प्रभावित प्रभाकर क्या आपसे परिचित नहीं? क्या मृगराज के सम्मुख जा मनमानी करता है मृग भी? तो क्या कह रहा है? जैसे कहते हैं ना, चापलूसी करना, है ना, अपना काम निकलवाना है। तो क्या कह रहा है कि भाई देखो, ये जो सूर्य है, उदंड हो रहा है, स्वच्छंद हो रहा है ना, अपनी मनमानी कर रहा है। उसको तो सौर मंडल की शालीनता को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन वो धरती की सेवा करने में लगा हुआ है ना। धरती की सेवा करना सौर मंडल का कार्य नहीं है। सौर मंडल अपने में अपना कार्य करता है, और धरती अपना कार्य करती है। उसकी सेवा करने का क्या मतलब है? ठीक है ना। तो लेकिन उसको, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों की अटैचमेंट अच्छी नहीं लग रही है, कह रहा है पृथ्वी से प्रभावित प्रभाकर क्या आपसे परिचित नहीं? राहु को संबोधित करते हुए कह रहा है, क्या वो आपको नहीं जानता क्या, जो इतनी उद्दंडता कर रहा है ना। और कह रहा है कि क्या मृगराज के सम्मुख जा मनमानी करता है मृग भी? मृगराज मतलब सिंह, और मृग हिरण, ठीक है। अगर मृग हिरण कभी सूर्य सिंह के सामने पहुंच जाए, तो क्या अपने मन की कर पाएगा? उसको तो इतना डर लगता है कि वो हिलेगा भी नहीं वहां से, जब तक सिंह उस पर अटैक ना करते, है ना। वो अपने मरने का वेट ही करता रहेगा, या भागेगा भी तो सिर्फ जान बचाने के लिए भागेगा, मनमानी नहीं कर सकता, ठीक है। क्या मानी बन मेंढक भी विषधर के मुख पर जा खेल खेल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती की सेवा के मिश आपका उपहास कर रहा हो? समझ रहे हैं आप किस तरह से सिखाई भलाई की जाती है? ये बहुत टैक्टिक होती है इस तरह की, जो चापलूसी करके उसके दिमाग में दूसरे के प्रति घृणा को क्रिएट कर देना। इसको इसको हम व्यवहार में क्या कहेंगे? इस चीज, ऐसे व्यवहार को करने वाले लोगों को व्यवहार में
क्या शब्द उचित रहता है? कोई है किसी के पास? चालाक लोग, है ना? हाँ, ठगी वाले लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरे के बारे में। चापलूसी, चापलूसी करना। चापलूसी। लेकिन चापलूसी से भी थोड़ा निंदनीय है कि दूसरों को भिड़ाने का जो काम करे। जैसे असुर हम्म, कुमार जाति के देव नहीं रहते, अच्छे खासे खुद देव बन गए, लेकिन नरक में जाकर, खुद के भवनों में ना रहकर नरक में जाकर नारकियों को लड़ाने का काम करते। बिड़ाने वाला, अच्छा बिड़ाने वाला, हाँ, अच्छा। भिड़ाने वाला, है ना? यहाँ पर अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके जहर घोला जा रहा है, राहु को उकसाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि जो मेंढक है, मेंढक भी क्या सर्प के मुख में खेल खेल सकता है क्या कभी? वो तो उसे निगल ही जाएगा ना, है ना? तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि धरती के सेवा के मिश मिश मतलब बहाने आपका उपहास कर रहा हो? कहीं वो आपका मजाक तो नहीं बना रहा? समझ रहे हैं आप किस तरह से भड़का दिया उसको? कि राहु को एकदम अंदर से, पहले ही जो राहु इज फेमस फॉर गुस्से के लिए, राइट? गुस्से वाले पर्सन को भड़काना, जबकि पता है कि इसका गुस्सा भड़क गया तो ये छोड़ता नहीं किसी को, ठीक है ना? ऐसे पर्सन को भड़का देना इस मतलब बहुत ही अंदर की सोच, कूटनीति से कह सकते होंगे। जो गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है ना, वो यही चीज है कि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना, है ना? जिसे वो भी कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, ताकि इल्जाम अपने ऊपर ना आए। ठीक है ना? वैसा भी यहाँ पर मतलब निकाला जा सकता है। कुछ भी हो, कुछ भी लो, मन चाहा मुंह मांगा, मांग पूरी होगी सम्मान के साथ, यह अपार राशि राह देख रही है। ठीक है? अभी क्या, पहले तो भड़का दिया, और अब खुद अच्छा बनने के लिए क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, तुम्हारे जो मन में है बस बोल दो, तुम्हारी हर मांग पूरी होगी। जैसे पहले चंद्रमा को लालच दिया था, उसको घूस दी थी, है ना? लेकिन उससे काम नहीं बना, राइट? तो यहाँ पर अब राहु को वैसा ही लालच दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो ये भी चीज यहाँ पर देखने लायक है कि अपना काम निकलवाने के लिए लालच देना, जो पॉलिटिक्स में है सबसे ज्यादा वहीं पर चलता है ना। ये सब कुछ घोटाले जो होते हैं, बिना किसी साजिश के या बिना किसी मिली भगत के कभी घोटाले नहीं हो सकते, राइट? अंदर के लोगों को आपस में मिलाना ही पड़ता है, उनको लालच देकर ही वह घोटाले किए जा सकते हैं। ठीक है ना? फिर कह रहे हैं, शिष्टों का उत्पादन पालन हो, दुष्टों का उत्पातन गालन हो, संपदा की सफलता वह सदुपयोगिता में है ना। क्या कह रहे हैं कि भाई संपदा, ये इकोनॉमिक्स का एक रूल है। क्या? कि संपदा वही सफल है जिसका सही उपयोग किया हो, है ना? और सही उपयोग क्या है? कि सज्जनों की सुरक्षा हो, उनका तो पालन हो, और दुर्जनों की दुर्जनता नष्ट हो। ठीक है ना? ये कौन कह रहा है? ये सागर कह रहा है। किसको? राहु को, है ना? तो यहाँ पर उसने राहु को सज्जन कह दिया, ठीक है? और दुष्ट किसे कहा? सूर्य को। क्योंकि जो बुरा है उसे अच्छे लोग बुरे ही नजर आते हैं। ठीक है ना? जो न्याय पूर्वक कार्य कर रहे हैं उसको वो बुरे लोग नजर आ रहे हैं, दुष्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर बहुत ही सीखने लायक चीज है कि हमें अगर कोई दुष्ट नजर आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि हम खुद पहले दुष्ट हों तब हमें दुष्टता नजर आ रही है। ठीक है ना? तो ये चीज हमें सीखनी होगी, समझनी होगी। ठीक। राह में राशि मिलती देख राहु गुमराह सा हो गया, हाय खेद की बात है, राहु की राह ही बदल गई, और चुपचाप यह सब पाप होता रहा दिन दहाड़े, सरासर सागर से निर्यात सौर मंडल की ओर। क्या हो गया? राह में राशि मिलती देख, वो तो अपनी गति से जा रहा था, गमन कर रहा था, है ना? अब उससे बैठे बिठाए वहां पे राशि मिल रही है, तो राहु क्या हो गया? गुमराह हो गया। उसने भी अपनी जो चलती राह थी वो बदल दी।
क्या, हाय खेद की बात, राहु की राह ही बदल गई और चुपचाप यह सब पाप, कैसा पाप, जो सज्जन के ऊपर प्रहार करने का मन बना ले, वह क्या है, पाप ही तो है। धरती पर प्रलय लाने का पूरा उसने मन बना रखा है, उसके लिए कैसे भी येन केन प्रकारेण उस पर प्रहार करना चाहता है, प्रलय लाना चाहता है धरती पर। तो ये सब क्या है, प्रकृति देख रही है, सब पाप है ना, अनर्थ हो रहा है, अनर्थ अनर्थ, ठीक है ना। चुपचाप यह सब पाप होता रहा दिन दहाड़े, सरासर सागर से निर्यात सौर मंडल की ओर। तो यहाँ पर ऐसा मत समझिए कि आकाश से कहीं उठ के आ, जो मणियां हैं वो करे वो सब जाने लगी, बट यहाँ पर एक कहानी के तौर पर बता रहे हैं इस तरह से कि पहले में क्या बताया था कि जो चंद्रमा है उसको से तुलना की जाती है, उसकी चांदनी की, है ना, सुधाकर कहते हैं उसे, सुधा। तो वह सुधा, सागर ने सारी सुधा जो अमृत था, मिठास थी, वो सारा का सारा चंद्रमा को दे दिया, इसलिए खुद खारा रह गया। ठीक। अब जो राहु है, राहु को भौतिक सुख देने वाला बताया है, और भौतिक सुखों में वो गाफिल कर देता है इतना ज्यादा कि फिर अपने कल्याण की बात भी रुचती नहीं है। ठीक है। तो वो कैसे करेगा, गाफिल कैसे करेगा, अबंडेंस जो है वो भौतिक सुख सामग्री को देकर, राइट। तो उसके पास वो भौतिक सुख सामग्रियां कहाँ से आ गई, सागर से आई। ठीक है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। क्या कहा करा उसने, सागर ने क्या किया, यान में भर भर कर झिलमिल झिलमिल अनगिन निधियां, ऐसी हंसती धवलिम हंसियां, मनहर हीरक मौणिक मौलिक मणियां, मुक्ता मूंगा माणिक छवियां, पुखरा जोगी पीलिम पटियां, राजाओं में राग उबरता नीलम के नग रजतिम छड़ियां। तो क्या कह रहे हैं, यान में भर भर कर, विमानों में भर भर कर, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया कि तुम जिस जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। राहु तो था ही ऐसा कि उसे बस भौतिक वैभव चाहिए था, तो उसने भी हाँ कर दी, खुश हो गया वो भी। ठीक है ना। तो झिलमिल झिलमिल चमकती चमकती हुई असंख्य निधियां, अनगिन, क्या, असंख्य निधियां, हीरे मोती मूंगा माणिक पुखराज, सब जो कि ऐसे ऐसी चीजें जो राजाओं के अंदर भी राग को क्रिएट कर दे, ऐसे नीलम के नग, रजतिम छड़ियां यानी चांदी की छड़ियां इत्यादि सौर मंडल में भेजने लगा। सागर पक्ष का समर्थन हुआ, राहु राजी हुआ, राशि स्वीकृत हुई, सो दुर्बलता मिटी, सागर का पक्ष सबल हुआ। जब राहु का घर भर गया अन उद्यम प्राप्त अमाप निधि से, तब राहु का सर भर गया विष विषम पाप निधि से, यानी अस्पर्श निधि के स्पर्शन से राहु इतना काला हो गया कि वह दुर्दर्श हो गया, पापशाला क्षीणतम सुकृत वाला, दृश्य नहीं रहा दर्शकों के, स्पर्श नहीं रहा स्पर्शकों के। क्या कहा, सागर पक्ष का समर्थन हुआ। ठीक है, सागर जो चाहता था वो हो गया, राहु राजी हो गया, राहु खुश हो गया, राशि उसने, सागर ने जो राशि भेजी उसके लिए अनगणित मणियां वगैरह, वो उसने सब स्वीकार कर ली। अब स्वीकार कर ली तो जो राहु है वो एक ऐसा प्लेनेट है कह लीजिए, या ऐसा विमान है जो सूर्य को निगल सकता है ना। भक्तामय स्तोत्र में भी आता है ना कि एक राहु ही ऐसा है जो सूर्य को निगल जाता है। तो सूर्य की भी महिमा उतनी नहीं है जितनी जिनेंद्र देव की है, कि सूर्य पर भी ग्रहण लगता है ना। लेकिन आपकी चमकदार छवि पर जो हजारों सूर्य के बराबर है, उस पर कभी ग्रहण नहीं लगता, ठीक है ना। इस तरह से कंपेयर किया है भक्तामर सूत्र में सूर्य और राहु के साथ। ठीक। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना स्ट्रांग होने के बाद, उसकी स्ट्रेंथ के कारण सागर क्या हो गया, सागर की भी दुर्बलता मिट गई। सागर जो अपने आप को कमजोर फील करने लगा था कि अब क्या करूं, अब कैसे बदला लूं,
है ना। तो फिर से सबल हुआ, बल आ गया उसमें। हाँ वर्षा जी, आपने हाथ रेज किया। जी, जय जिनेन्द्र। जय जी। मैं ये कह रही थी कि जो यहाँ राहु और सूर्य की बात जो है तुलना, तो वो तो इंद्र है ना दोनों। दोनों इंद्र नहीं है। जो ज्योतिष मंडल है उसमें जैन शास्त्र के अकॉर्डिंगली चंद्रमा ही इंद्र होता है। अच्छा। ठीक है ना। और सूर्य जो सूर्य ने प्रतीन्द्र होता है। पति इंद्र और राहु। राहु तो सामान्य से विमान है, ऐसा कुछ नहीं, ओके, स्पेशल नहीं। ओके, ओके, थैंक यू। लेकिन यहाँ पर जो है सूर्य, चंद्रमा और राहु को अपना व्यावहारिक रूप में लिया गया है। ओके, ओके। नहीं बोला ना, राहु निगल मतलब हाँ टूट वो हो गया ग्रहण तो। लगता है, इन जनरल भी ग्रहण लगता ही है सूर्य पर। वो अलग बात है। जैन में तो नहीं मानते हैं ना अपन, नहीं मानते हैं ना। ग्रहण राहु, मानते। हाँ जैन मानते हैं। राहु जब सूर्य के आगे आ जाता है तब ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण हाँ, ग्रहण माना जाता है। लेकिन अपन तो लाइक मंदिर यहाँ पर हिंदू टेम्पल बंद रहता है, हम्म। पर अपने लोग जाके हाँ अभिषेक उस वगैरह। तरीके से नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, समझ वो गए। होता है ऐसा मानते हैं। हाँ, होता है, होता तो है क्योंकि है तो। हाँ लेकिन अपन वो नहीं मानते हैं लाइक छुआछूत। बिल्कुल। जी, थैंक यू। कुछ कार्य नहीं किए जाते उस समय पर, अध्ययन नहीं किया जाता, ऐसा कुछ होता है तो। हाँ, हाँ, लेकिन जो डेली क्रिया है वो, करेक्ट। उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लाइक पानी गिरा दो, भोजन निकाल दो, मतलब वो सब नहीं होता हाँ है, सूर्य राइट। की उपस्थिति मानी जाती है, ऐसा नहीं कि सूर्य ही नहीं है। जी, थैंक ठीक है। तो राहु का घर भर गया। राहु का घर भर गया मतलब राहु तृप्त हो गया, उसका घर जितना उसको भरना था भर लिया। अन उद्यम, उद्यम के बिना प्राप्त अमाप निधि। अमाप मतलब जिसको मापा ना जा सके, मेजर ना किया जा सके, इतनी निधि। ठीक है। और कैसे मिल गई? अन उद्यम, बिना परिश्रम किए। तो उसको बिना परिश्रम किए पैसा प्राप्त करना, यहाँ पर क्या बताया है? पाप बताया है। ठीक है। आचार्य श्री ने एक बार पहले भी बताया इस बात को कि बिना परिश्रम के, उद्यम किए बिना धन कमाना जो है, जो जिसे बोलते हैं ना लॉटरी सट्टा आदि, अ, तो उसको पाप कहा है। वो अपने में व्यसन में भी अनिवेश आता ही है ना। तो वैसा अन उद्यम प्राप्त अमाप निधि से तब राहु का सर भर गया। विष विषम पाप निधि से राहु का सर भर गया मतलब अहंकार में आ गया। ठीक है ना। इतना ज्यादा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। विष विषम पाप निधि से, विष विषम मतलब जहर के समान, जो विषम थे, गलत तरीके से पाप निधि जो थी उसकी, उससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट भ्रष्ट हो गई। और सिर्फ बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, कह रहे हैं कि राहु इतना काला होता है कि वो दिखाई नहीं देता। ठीक है। ऐसा चमकदार नहीं होता राहु, राइट, काला होता है, बहुत काला। तो कहा कि वह दूरदृश्य हो गया पापशाला। इतने पाप करे उसने कि उसका रंग भी काला हो गया। ठीक। अस्पर्श निधि के स्पर्शन से, जो पैसा, जो चीज उसको नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, उसने वह एक्सेप्ट कर ली, इसलिए भी वह काला हो गया। यानी कृष्ण लिस्या, तीव्र लोभ, है ना। तीव्र लोभ, तीव्र क्रोध के कारण उसका रंग कैसा है? कृष्ण लेस्या वाला, राइट। वह दुर्दृश्य हो गया पापशाला, क्षीणतम सुकृत वाला। क्षीणतम मतलब सुकृत होता है अच्छे कार्य करना, राइट। तो क्षीणतम मतलब क्षीणतम वर्ड यूज कर रहे हैं। क्षीणतर जो है ना, एक डिग्री होती है जैसे, तम मतलब एक्सट्रीम। ठीक है। तो एकदम कम अच्छे कार्य करने वाला, किसी का गलती से भला हो जाए तो हो जाए। ऐसा नहीं है कि राहु की दशा आती है तो किसी का फायदा नहीं होता, है ना। लेकिन सांसारिक सुख तो उसे मिलते हैं। वो अलग बात है कि वो उन सुखों में गाफिल हो जाता है, राइट। तो राहु से किसी का फायदा ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतना क्षीण है सुकृत कि कालापन ज्यादा है, तो जिसके कारण दृश्य नहीं रहा
दर्शकों के देखने में कुछ नहीं आ रहा और स्पर्श करने में भी कुछ नहीं आ रहा। ठीक। हम्म। लो, विचारों में समानता घुली, दो शक्तियां परस्पर मिली। गुरुवेल तो कड़वी होती ही है और नीम पर चढ़ी वह फिर कहना ही क्या। भली बुरी भविष्य की गोद में है, करवटें लेती पड़ी अभी। इस पर भी दोनों के मन में चैन कहाँ, आकुलता कई गुना बढ़ी है। इन दोनों के मन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सागर और राहु। दोनों के मन में चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों आकुलता कई गुना बढ़ गई? सोचने का विषय है ना, ये ऐसा क्या हो गया जो आकुलता बढ़ गई। ठीक। तो कह रहे हैं कि विचारों में समानता घुली, दो लोग, दो शक्तियां परस्पर मिलने से, सागर और राहु, और उनके विचार भी समान थे। दोनों रेडी हो गए किसके लिए? प्रलय लाने के लिए। ठीक है ना, धरती पर प्रलय लाने के लिए दोनों रेडी हो गए। तो कह रहे हैं गुरुवेल तो कड़वी होती ही है, गुरुवेल मतलब गिलोय, गिलोय कड़वी होती है, और नीम पर चढ़ी वह फिर कहना ही क्या। तो नीम के भी क्वालिटीज को वो ग्रहण कर लेती है, तो एक्स्ट्रा कड़वी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ठीक है ना। यहाँ पर किस अपेक्षा से यूज कर रहे हैं? एक तो पहले ही स्वभाव खराब था, अकेला था तो उतना बिगाड़ नहीं कर सकते थे, एक और एक 11 हो गए। राइट। दो बुरे व्यक्ति मिलकर और बुरा कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। भली बुरी भविष्य की गोद में है, करवटें लेती पड़ी अभी। क्या कह रहे हैं कि दोनों के अंदर भविष्य को लेकर कुछ आकुलता चल रही है ना। दोनों को पता है कि जो वो कर रहे हैं वो अपना स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, भला बुरा जो दुनिया कहेगी कहती रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक। दिन में रात में, प्रकाश में तम में, आंख बंद करके भी दोनों प्रलय ही देखते हैं। प्रलय ही इनका भोजन रहा है, प्रलय ही प्रयोजन। इतनी कैसी सोच रहती है ना। कई बार मूवीज में भी ऐसे देखने में आता है ना, जो टेररिस्ट लोग हैं, या हमने पुराणों में देखा है ना, कमट का जीव है जैसे। तो 10 भवों तक तो अपन देख रहे हैं, उससे पहले भी हो सकता है वो उनका शत्रु रहा हो, कुछ हो सकता है। राइट। तो हर भव में उसके अंदर कितना नफरत, कितना विष भरा था पार्श्वनाथ भगवान के जीव के साथ। राइट। तो हर समय उसके अंदर वो बेचैनी, वो आकुलता रहती होगी कि मैं कब बदला लूं, कैसे बदला लूं। उस जीव को देखते ही, भले ही जाति स्मरण ना भी हो तो भी इस तरह की एनर्जी है कि उसको देखते ही उसको मारने का मन हो रहा है। ठीक है ना। ये क्या है? ये संस्कार है, तीव्र संस्कार हैं, बैर के तीव्र संस्कार हैं, जो परिणामों को उसी दिशा में ले जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो सागर है और जो राहु है, दोनों के अंदर क्या हो रहा है? प्रलय ही प्रलय की बात चल रही है। दिन हो चाहे रात हो, प्रकाश हो चाहे अंधकार हो, आंखें खुली हो चाहे बंद हो, तो सोते उठते जागते बैठते चलते एक ही लक्ष्य है। क्या है? पृथ्वी पर प्रलय लाना, अशांति क्रिएट करना। ठीक है ना। तो अम, जिस दिशा में हम मन बना लें उस दिशा में हम चल पड़ते हैं। ये अपने हाथ में है कि हमें जाना कहाँ है। राइट। अपना लक्ष्य हम अपने आप क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास क्योंकि आचार्यों की वाणी है, तो हमें थोड़ा थोड़ा उनसे सीखते रहना होगा। ठीक है ना, ताकि हम अशुभ लेशा से बच सकें। ठीक है ना। अगर किसी के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव रहते हैं, तो भले ही वो ईर्ष्या कम ना भी हो, लेकिन हम उसे एक्नॉलेज तो करें। ठीक है ना। उससे भी उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाती है। ठीक है ना। हमें सागर जैसा नहीं बनना है, हमें न्याय प्रिय सूर्य के समान बनना है। ठीक है ना। यहीं तक रखते हैं आज के लिए। किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है? जय जिनेन्द्र, आपके पास ये जो मूक माटी की पूरी फुल मूवी है, इसका लिंक है क्या? नहीं, वो आदिनाथ टीवी पर ही आया था, लाइव आया था।
आई होप दे हाँ विल रीटेलीकास्ट अगेन, तो अगर कुछ ऐसी न्यूज आती है तो आई विल शेयर अगेन, बट नहीं। ओके हाँ अच्छा अरुण जी, जी, गई कल वाला मंत्र आपने नहीं लिखा था। लिखा नहीं, मैं भेज देती हूँ। हाँ, थैंक Sure. चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।